नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूं मैं उसका नाम है अडानी टोटल गैस। और इस स्टॉक के ऊपर आप कह सकते हैं इतने ज़्यादा कमेंट्स थे कि टोटल गैस के ऊपर या अडानी की किसी भी स्टॉक्स के ऊपर चर्चा कीजिए। और मुझे लगा कि ये समय एक अच्छा आप कह सकते हैं ये एक अच्छा समय है जब अडानी टोटल गैस के ऊपर चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि देखिए अगर आप पिछले कुछ समय में देखेंगे ना तो स्टॉक 20 दिनों से भी कम समय में, जी हाँ, इन लेस देन 20 डेज स्टॉक ने 117%, जी हाँ, अप्रॉक्सीमेटली 114 से 117% का रिटर्न ये अपने निवेशकों को ऑलरेडी दे चुका है। और मुझे समय याद है दोस्तों, आज से एग्जैक्टली 4 महीने पहले, जी हाँ, जब स्टॉक 630 620 के आसपास ट्रेड कर रहा था, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने कहा था कि भाई खोने को कुछ नहीं और पाने को सारी दुनिया, ऐसा थंबनेल लिखा था। उस समय आप कह सकते हैं चाहे हिल्डनबर्ग रिपोर्ट हो गई, फिर बहुत सारे अन्य केसेस हो गए, फिर डेट रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर के खबरें थी, कुछ प्लेजिंग को लेकर के खबरें थी, सीए बदल रहे हैं इसको लेकर के खबरें थी। और उसके बाद मुझे याद है शायद डेलॉइट ने भी अपना आप कह सकते हैं शायद चेंज किया था। उन्होंने कहा था भाई हम जो अडानी ग्रुप है उनकी जो फर्म है उसको शायद छोड़ रहे हैं, इसको भी लेकर के भी खबरें थी दोस्तों। तो उस बीच मैंने उस पर वीडियो बनाया था। मैंने कहा था देखिए भाई खोने को कुछ नहीं, पाने को सारी दुनिया, ठीक है। ये कुछ आप कह सकते हैं आसपास के इवेंट्स हो सकते हैं, आगे पीछे आप कर सकते हैं, बट हाँ एग्जैक्टली 4 महीने पहले वीडियो आई थी। और मैंने उस समय कहा था देखिए जिस लेवल में आपको अडानी टोटल गैस दिख रहा है ना, और आने वाले समय मैंने 2-3 ट्रिगर की चर्चा उस वीडियो में की थी। क्या क्या ट्रिगर की चर्चा थी देखिए, सबसे पहले जो मंथ इलेक्शन थे, और अब जो 3 स्टेट्स के, जो 4-5 स्टेट की इलेक्शन अभी हुए 5 स्टेट्स के, और मैंने कहा था उससे भी ज़्यादा अच्छा जो एक सबसे बड़ा ट्रिगर होगा वो 2024 इलेक्शन होगा दोस्तों। तो आप देखिए जो खबरें आई बीच में, इस एक वीडियो के जो सेकंड पार्ट में जब हम चलेंगे वो क्या खबरें हैं, ठीक है। प्लस एक बहुत साइलेंट ट्रिगर स्पेसिफिकली अडानी टोटल गैस को लेकर के है जो कोई भी निवेशक बात नहीं कर रहा है, और वो एक फंडामेंटल चेंज है दोस्तों, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ों में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। अगर आप अडानी टोटल गैस में निवेशित हैं, अगर आप निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो बड़े एनालिस्ट हैं वो टेक्निकल रूप में क्या कह रहे हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, और कौन से वो ट्रिगर्स हैं जो स्टॉक को आने वाले समय में लेकर जाएंगे, और एक वो हिडन ट्रिगर जिसकी चर्चा कोई भी नहीं कर रहा है दोस्तों, ठीक है। सो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं होगी दोस्तों। जो भी पब्लिक फोरम में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है मैं गैदर करके आपके साथ लेकर के आया हूँ दोस्तों। और मैं इसीलिए कहता हूँ कभी भी स्टॉक को चेज मत करें। अगर आपका विजन इन्वेस्टमेंट का है, अगर आपका विजन आने वाले 1 से 1.5 साल का रहता है, तो बाजार में अक्सर ऐसे स्टॉक आपको मिलेंगे दोस्तों जो कह सकते हैं किसी कारणवश, बिजनेस में प्रॉब्लम के कारण या किसी कारणवश एक बहुत अच्छे लेवल में ट्रेड करते हुए रहते हैं दोस्तों, और खरीदारी के लिए आपको मिल रहे रहते हैं, ठीक है। बस आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखना है। अगर वो स्टॉक आपके रिस्क और रिवॉर्ड प्रोफाइल में फिट बैठता है, और ये आपको डिसाइड करना है और कोई डिसाइड नहीं करेगा, फिट बैठता है, तो भाई उससे अच्छा समय खरीदारी का स्टॉक का नहीं हो सकता है, ठीक है। हमने पिछले कुछ समय में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स लेकर के आए हैं दोस्तों, चर्चा की है उन स्टॉक्स की जो बहुत ज़्यादा डेंजर जोन में थे, लेकिन वहाँ से काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई। और जो प्रायोरिटी पैनल ग्रुप है वहाँ पे भी कई निवेशक जब कोई सवाल पूछते हैं दोस्तों, जिसका जो कह सकते हैं ज्वाइन बटन में आप क्लिक करेंगे तो प्रायोरिटी पैनल ग्रुप मिलेगा, वहाँ पे किसी भी स्टॉक के ऊपर अगर चर्चा होती है, सवाल होते हैं, तो जहाँ तक होता है अगर उस कमेंट मुझे रिप्लाई करना है तो मैं करता हूँ, वरना स्टॉक के ऊपर जवाब लेकर के आता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो अब यहाँ से वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है स्टॉक के लिए, इस तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा। तो चलते हैं सीधा वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों आज स्टॉक प्राइस किस तरह रिएक्ट कर रहा है। आप देखें तो 0.96% की आपको यहाँ पर आज तेज़ी देखने को मिल रही है। कितनी? 0.96% की। और जब आप देखेंगे ना कि मैं किस चीज़ की चर्चा कर रहा हूँ, आप देखें यहाँ पे मैं सिर्फ 1 महीने पहले चलते हैं, स्टॉक निचले स्तरों में 24 नवंबर है, वहाँ से आप देखें तो आज के समय में स्टॉक ने आप देखें 24 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच में अपने निवेशकों को 117%, जी हाँ,
117% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। ठीक है, और अब देखिए मैं यही कहता हूँ, जब इतना बड़ा रिटर्न आपको स्टॉक मिल जाता है, आपको आराम से इत्मीनान से बैठना है और समझना है और अपने से कुछ सवाल पूछने हैं। क्या अब इतनी बड़ी तेज़ी के बाद एक फ्रेश बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं चाहिए? और अगर करना चाहिए तो वो क्या टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जो आपके दिमाग में होने चाहिए कि भैया अगर इससे ऊपर गया मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, मैं निकल जाऊंगा। अगर निचले स्तरों से यहाँ गया तो फिर मैं स्टॉप लॉस कट कर निकल जाऊंगा। और एक और जो बहुत ज़्यादा अंडर एप्रिशिएटेड कॉन्सेप्ट लगता है मुझे पूरी की पूरी आप इसके इन्वेस्टमेंट जर्नी में, वो है दोस्तों कि भैया आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें कितना बड़ा एक्सपोजर स्टॉक का होना चाहिए। और जैसा मैं हमेशा से कहता हूँ, हर एक स्टॉक का एक्सपोजर 5% ज़्यादा नहीं होता। मुझे पर्सनली लगता है, मैं ये गलत स्ट्रैटेजी किसी को गलत लग सकती है, बट मुझे लगता है 5%। और अगर आपको लगता है कि आप किसी स्टॉक में बहुत बहुत ज़्यादा बुलिश हैं तो नॉट मोर देन 7%, इससे ज़्यादा एक्सपोजर देना तो बहुत, मुझे आप सकते हैं बहुत ज़्यादा टफ लगता है। फिर क्या केस होते हैं? फिर वही केस होते हैं जो हमें राजेश एक्सपोर्ट्स का देखने को मिला। निवेशक इतनी बड़ी मात्रा में इतना बड़ा एक्सपोजर देते हैं अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो का कि एक स्टॉक में भी अगर गड़बड़ होती है तो भाई आप इतने ज़्यादा पैनिक मोड में आ जाते हो कि पूरे स्टॉक मार्केट ख़राब है, दिस एंड दैट करने लगते हैं। और अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी में अगर आप कह सकते हैं कोई बहुत बड़ा स्टॉक खरीदेंगे तो बीच बीच में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां, कुछ ब्लंडर आपसे होंगे ही। और सिर्फ आपसे नहीं, कोई भी बड़े इन्वेस्टर हो, भैया यस बैंक भी तो राकेश झुनझुनवाला जी का ही स्टॉक था। ठीक है, तो बड़े इन्वेस्टर्स से भी गलतियां होती हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किसी भी स्टॉक में किस प्रकार का पोर्टफोलियो एक्सपोजर आपका होना चाहिए। ठीक है, तो अब वो मुझे लगता है समय आ चुका है जिस प्रकार का स्टॉक चल गया है कि भैया अब आगे क्या। तो इस वीडियो में सबसे पहले जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें टेक्निकल लेवल पे चर्चा करेंगे कि एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, और उसके बाद जो एक बड़े मेजर इफेक्ट हैं, जो बड़े मेजर ट्रिगर रहे हैं स्टॉक के लिए, वो क्या है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हो गई। अब चलते हैं देखते हैं कि टेक्निकल एस्पेक्ट में क्या है। तो देखिए, ये एक आप कह सकते हैं आर्टिकल का पॉइंट कटआउट है। टेक्निकल चार्ट्स में देखेंगे तो जो इमीडिएट सपोर्ट देखता है अडानी स्टॉक में दोस्तों, वो 1050 पे दिखता है, यानी 1050 करेंटली इनके हिसाब से एक बड़ा सपोर्ट है। और अगर हायर साइड में देखें तो जो रेजिस्टेंस है वो 1273 है। टू एनालिसिस दैट इन्वेस्टर शुड बुक प्रॉफिट एट करंट लेवल। और दो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, एनालिस्ट हैं, वो सजेस्ट करते हैं कि भैया इन लेवल में ना प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। ठीक है, और भैया प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए तो ये उनकी बात कर रहे हैं जो एक ट्रेड लिए हुए थे या जिनको लगा था यार अब तो फंस गए हैं, निकले कब। तो भैया मैं साफ कहूँगा, अगर आप अडानी स्टॉक्स में फंसे हुए थे तो इससे अच्छा समय निकलने का नहीं हो सकता है। आपको चुपचाप से प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। मैं उनकी चर्चा कर रहा हूँ जो आप जिनको ये नहीं पता था कि भैया फंस गए हैं, थोड़े ऊपर से फंस गए थे। और डिस्क्लोजर के रूप में मैं आपको बता दूं, मैं या मेरी फैमिली मेम्बर की अडानी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट हो सकती है, और मैं कोई बहुत भयंकर गिरावट होती है थोड़ी बहुत डिप्स में खरीदारी करता रहता हूँ। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये मेरी पर्सनल चीज़ें हैं दोस्तों। आपको क्या करना है, प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार सलाह ज़रूर लीजिए। अब देखिए, सबसे पहला जो एनालिस्ट है इसमें वो हैं ओशो कृष्णन, जो सीनियर एनालिस्ट है दोस्तों टेक्निकल और डेरिवेटिव में एंजल वन में। उनका कहना है द काउंटर हैज़ विटनेस अ स्टीलर रैली, सो वन मस्ट अवॉइड complacency. रुपीज़ 1050 to 1000 इज लाइकली टू प्रोवाइड सम कुशन। 1000 से 1050 तक कुछ कुशन आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और वाइल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइज अराउंड 900 लेवल्स। और 900 का जो लेवल है वो एक बड़ा सपोर्ट बनकर निकल के आया है। लेकिन जब हम हायर एंड में देखेंगे, टिल इट सस्टेन अबव द मेंशन सपोर्ट जोन, डिप्स आर लाइकली टू गेट यूटिलाइज फॉर लॉन्ग पोजीशंस। और अपसाइड पोटेंशियल 1250 से लेकर के 1260 का यहाँ कहा जा रहा है। ठीक है, अब आप देखते हैं ए.आर. रामचंद्रन जी जो टिप्स टू ट्रेड के हैं, उनका मानना है अडानी टोटल गैस लुक्स बियरिश। ठीक है, अडानी टोटल गैस एक बियरिश मोड में दिखता है, एक्सट्रीमली ओवरबॉट है दोस्तों डेली चार्ट्स में। और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस की बात कही जा रही है वो 1273 है। ठीक है, तो देखिए ओवरऑल आप यहाँ देखेंगे ना, सबकी जो मानसिकता है वो 1250 1275 के आसपास कह रही है कि एक बड़ा रेजिस्टेंस है। ठीक है, सो मैं आपसे कहूँगा कि भाई यहाँ पे जो बड़े एनालिस्ट वो कह रहे हैं 1250 के आसपास एक बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पर है दोस्तों। इन्वेस्टर शुड बुक प्रॉफिट एट करंट लेवल्स एज
डेली क्लोज सपोर्ट ऑफ ₹1102 कुड लीड टू अ टारगेट ऑफ ₹808। वरना अगर गिरावट शुरू हुई, इनका ये मानना है, स्टॉक शायद आपको एक बार 808 के लेवल भी दिखाएगा अगर ₹1102 टूटते हैं तो। ठीक है, अब देखिए जो DRS इन्वेस्ट के फाउंडर है रवि सिंह, उनका कहना है कि भाई साहब स्टॉक का कुछ प्रॉफिट बुकिंग देख सकता है, इट में स्लिप टुवर्ड 1050 नियर टर्म। ठीक है, और जो जिगर एस पटेल है, सीनियर मैनेजर है, ये टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट हैं आनंद राथी में एंड स्टॉक ब्रोकर, उनका मानना है 1050 सपोर्ट है, रेजिस्टेंस 1300 के आसपास देखने को मिलेगा। तो भाई इन सब की बात में अगर आप देखेंगे ना तो थोड़ा एक सार आपको ये दिख रहा है कि 1050 के आसपास सपोर्ट है। ठीक है दोस्तों, 1050 के आसपास बड़ा सपोर्ट है और रेजिस्टेंस जो है वो 1250 से 1300 रुपए के आसपास एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो मोटा मोटी जो कहानी हमारे सामने नजर आ रही है अकॉर्डिंग टू दिस एनालिस्ट वो यही है, 1150 से लेकर 1000 के बीच एक अच्छा सपोर्ट है और ऊपरी स्तरों पे 1250 से 1300 के बीच एक बड़ा रेजिस्टेंस है। तो भाई अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप इस रिस्क को लेने लायक हैं कि नहीं भैया, हमको और बाहर भागना है। ठीक है, तो आप अपने बारे में सोचें और इस पूरी स्ट्रैटेजी को आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं उनके लिए जो थोड़ा एक डीप व्यू चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि भैया ये जो तेज़ी हुई है उसके पीछे का फंडामेंटल कारण क्या है। पहले वो दो बड़े कारण जो शायद आपको पता होंगे और फिर एक वो कारण जिसकी चर्चा ज़्यादा लोग कर नहीं रहे हैं, स्पेसिफिकली अडानी टोटल गैस में। दोस्तों आप देखें यहाँ पे द अडानी ग्रुप स्टॉक सबसे पहले रैली क्या हुई भैया, फेवरेबल ट्रिगर्स इंक्लूडिंग बीजेपी की जो विन हुई, इलेक्टोरल विन 3 की स्टेट्स में दोस्तों, कहाँ का, हिंदी हार्टलैंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। और ये जो विन थी दोस्तों आपको पता होगा ये एक लैंडस्लाइड विक्ट्री थी। स्पेसिफिकली जहाँ से मैं आता हूँ छत्तीसगढ़, यहाँ पर आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा शॉक करके निकल के आया कि भैया बीजेपी में एक शानदार जीत उनको दर्ज करने को मिली, लैंडिंग मोर कॉन्फिडेंस ऑन द स्ट्रीट कि भैया अब 2024 के जनरल इलेक्शन में भी बीजेपी एक बड़ी मात्रा में एक बड़े शानदार मार्जिन से निकल के आएगी। ठीक है, ग्रुप ने दोस्तों एक और रिसीव्ड शॉट इन द आर्म, यानी एक और बड़ा ट्रिगर अमेरिका से इस ओवरऑल कंपनी को देखने को मिला। क्या कि जब ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया और कोटेड कहा दैट एन अननेम्ड ऑफ द यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन DFC एज सेइंग दैट जो एलिगेशंस लगाए गए हैं ना दोस्तों हिंडलबर्ग रिसर्च के द्वारा, वो बिल्कुल भी रेलेवेंट, यानी आप कह सकते हैं कोई भी इतने महत्वपूर्ण नहीं है। हिंडलबर्ग ने जो लगाया, एंड द यूएस एजेंसी हैड रिसेंटली अनाउंस फंडिंग ऑफ 553 आप कह सकते हैं फॉर ग्रुप स्पोर्ट बिजनेस इन श्रीलंका। ठीक है, 553 यहाँ तो डॉलर लिखा है, मेरे ख्याल से मिलियन होगा, $500 मिलियन फॉर ग्रुप स्पोर्ट बिजनेस इन श्रीलंका। ठीक है, तो जब यूएस इतना ज़्यादा बड़ा आप कह सकते हैं सपोर्ट दिखा रहा है और यूएस की एजेंसी इतना बड़ा निवेश कर रही है उनके श्रीलंका पोर्ट में, तो ओवरऑल मिलके ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर इस पूरे के पूरे ग्रुप के लिए है। और एक जो आप जैसा ट्रस्ट क्राइसिस उभर के आया था उससे कंपनी बहुत शानदार जंप की है दोस्तों। और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसकी चर्चा ज़्यादा लोग नहीं कर रहे हैं, जिसकी चर्चा बहुत कम लोग कर रहे हैं, वो दोस्तों लेट्स टॉक अबाउट ट्रिगर इज जो कंपनी ने लॉन्च किया ना दोस्तों, एक ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग पायलट, कहाँ पर, अहमदाबाद में 28 नवंबर को, फॉलोइंग विच स्टॉक विटनेस 14% सिंगल डे जंप। ये जो आप 117% के आसपास का जंप देख रहे हैं ना, उसमें एक दिन में ही 14% की जंप आई थी। रीज़न ये जो प्लांट था अहमदाबाद में 28 शुरू हुआ था। Since then, it has been on a up bearing a couple of minor declines. The stock witnessed profit booking. और भाई देखिए साफ बात ये है, एक कॉमन सेंस भी ये कहता है अगर कोई स्टॉक आपको 20 दिन में 117% दे रहा है, प्रॉफिट बुक, पार्शियल प्रॉफिट बुक करने से ज़्यादा अच्छा उस स्टॉक में कुछ भी नहीं होता दोस्तों। और एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक आपको करना ही चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रोजेक्ट है ना, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कंपनी क्या स्टार्ट कर रही दोस्तों, ब्लेंडिंग ग्रीन हाइड्रोजन ही ब्लेंड करी जाएगी नेचुरल गैस में। दे सेल टू हाउस होल्ड फॉर कुकिंग पर्पस और एंड इंडस्ट्रीज एज फ्यूल इन अहमदाबाद। यानी अहमदाबाद में आप देखेंगे तो जो आप कह सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंड जो अभी आपके घरों में गैस जाती है उस पर ब्लेंड किया जाएगा दोस्तों, और वो कुकिंग पर्पस और इंडस्ट्री में एज अ फ्यूल अहमदाबाद में। और जो परसेंटेज दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोड्यूस बाय स्प्लिटिंग वाटर यूजिंग रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी
टू बी ब्लेंडेड इन गैस विल ग्रेजुअली इंक्रीज टू 8%, और ये धीरे धीरे बढ़ा करके 8% की जाएगी। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है आपको क्या है इस लाइन में, कि ये जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जा रहा है ना वाटर को स्प्लिट करके, रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू है ये कोल इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू नहीं है, ये रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू है दोस्तों। और अब ये धीरे धीरे 8% बढ़ाई जाएगी, और इसने एक बहुत बहुत शानदार ट्रिगर किया है दोस्तों। ठीक है, आप देखें, आपको पता होना कि जो अडानी टोटल गैस है ना, ये एक जॉइंट वेंचर है दोस्तों बिलियनियर गौतम अडानी जी के ग्रुप की और फ्रेंच एनर्जी जाइंट टोटल एनर्जीज के बीच की। और इन्होंने ब्लेंडिंग ग्रीन हाइड्रोजन स्टार्ट कर दी दोस्तों नेचुरल गैस का। दे सेल टू हाउस फॉर कुकिंग पर्पस और इंडस्ट्रीज एज फ्यूल इन अहमदाबाद। तो ओवरऑल ये आप कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी खबरें हैं, शॉर्ट टर्म के लिए चीज़ें हैं ही दोस्तों। 2024 को लेकर के जो एक बहुत बड़ा बाज़ार में एक आप कह सकते हैं बूस्ट आया है, यह एक बहुत शानदार बाज़ार का जो विजन है कि भैया यहाँ से तो एक अभी भी एक काफ़ी तेज़ी हो सकती है। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखें। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ जब बाज़ार किसी स्टॉक में बहुत ज़्यादा बुलिश करने की बातें चल जाएँ, मीडिया में बहुत चर्चा आने लग जाएँ, तो उसी समय आपको ये सोचना है कि भैया मुझे प्रॉफिट बुक करना है, या अगर वापस से वो स्टॉक में उसी लेवल में आता है तो उसके लिए मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ। ठीक है, वरना उस समय पैनिक करने से कोई मतलब नहीं होता दोस्तों, हेस्टी डिसीजन लेने से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि फिर आप अगर बेचते हैं तो इतने अच्छे प्रॉफिट में आप निकल नहीं पाए, तो फिर उस समय क्यों निकल रहे हैं। तो ये बहुत सारे सवाल एज अ रिटेल निवेशक आपको पता ज़रूर होने चाहिए। तो ये जो पूरा का पूरा वीडियो दोस्तों प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था। प्लीज़ कोई भी पोजीशन बनाए अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह लें। ये जो पूरा वीडियो था, जो मैंने कहा, प्योरली जो भी पब्लिक फोरम में वीडियो रहती हैं, जो कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है, उसे कंपाइल करके मैं आपके साथ लाता हूँ दोस्तों। तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया। अगर ये वीडियो अच्छी लगे हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप ऐसा करेंगे चैनल की ग्रोथ होगी, बहुत मोटिवेशन मिलेगी दोस्तों। तो ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।